आपको आपने ये पेशरफ्त तो देख ली होगी कि आज जो डेडलाइन दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से वो बहरहाल ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान साहब ने खुद भी उल्टा डिमांड जो है वो सामने रख दी थी, जो उनको ऑफर दी गई कि आप एहतजाज मुलतवी कर दें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं कि जी मुझ समेत तमाम जो अंडर ट्रायल लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाए। बट ये सीम्स लाइक कि गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी बहरहाल मिस कर दी है। कोई अब जब नतीजा नहीं निकल रहा मुज़ाकरात से, सो आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अब कितना प्रेशर होगा टू मेक दिस फाइनल कॉल सक्सेसफुल? देखिए, आपने ये जो कहा ना कि हुकूमत ने आखिरी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, इसका मतलब आप क्या तर्जुमा ये करें इसका कि हुकूमत अपनी हुकूमत गिराने में नाकाम हो गई है। मतलब आप क्या बात करें, खान साहब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? जब इमरान खान जेल से अडयाले से बाहर निकलेगा तो पाकिस्तान का तो सियासी डेमोग्राफिक बदल जाएगी ना, सियासी नक्शे बदल जाएगा। सो इनको भी पता है कि डेथ वारंट है इस हुकूमत का अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया। सो मुझे तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे। वो इस हर ऐसे मौके पर जबकि इमरान खान साहब कोई कॉल देते हैं, कभी सुबह 7 बजे आजम स्वाति साहब के लिए जेल खुलती है, कभी अली अमीन गंडापुर के लिए जेल खुलती है। वो जो मुज़ाकरात कार हैं वो मुज़ाकरात भेजते हैं, वो कोई पैगाम भेजते हैं। अब आज आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब फरमाए थे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वो अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो ये अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेके बार बार जेल जा रहे हैं? और वो जेल में कौन कब जा सकता है? जेल में कोई उसी वक्त जा सकता है जिस वक्त उसको इजाजत मिले। जेल का ये बड़ा सा दरवाजा कट करके खुलता है और गाड़ियां अंदर जा सकती। ये तो साईं फैसला करते हैं कि किसने अंदर जाना है किसने नहीं। आपने पिछले हफ्ते ही देखा कि पार्टी के लोग मिलने गए तो सारों को गिरफ्तार कर लिया वहां पे, क्योंकि कोई मिलने नहीं देना था। तो अब ये कोई मुझे अगर आके बताने की कोशिश करे कि अली अमीन गंडापुर सिर्फ जेलर के साथ चाय कप की प्याली पीने ही गए थे या वो अपने किसी और कैदी को मिलने गए थे, तो देखे ना जी एडा बेवकूफ़ था पाकिस्तान में कोई भी नहीं कि उसे ये नहीं पता कि अली अमीन अंदर क्यों जा रहे थे बार बार। तो मसला ये कि हुकूमत तो मान ही नहीं सकती कि खान साहब बाहर आए। देखिए, जो खान साहब की डिमांड्स हैं वो इस इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के लिए काबिल कबूल नहीं है। और उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक प्लान और एक गेम बनाई है, उसके तहत एक हुकूमत है, वो हुकूमत चलनी है क्योंकि वो सारों का दारोमदार इसी चीज़ पर है। सारा निज़ाम इसी तरह हंसी खुशी वो आपने अक्सर ड्रामों में सुना होगा ना, और फिर वो हंसी खुशी रहने लगे। किताबों में वो एक्चुअली कहानियों के बाद एंड की एक लाइन हुआ करती है। तो ये हंसी खुशी रहने का प्लान है फिलहाल, जिसमें हुकूमत भी यही रहनी है और बाकी सारा निज़ाम भी ऐसे ही चलना है। तो आई डोंट थिंक ये निज़ाम बदलने के लिए कोई भी इस वक्त तैयार है जेल से बाहर। जेल के अंदर लोग बैठे तो इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि निज़ाम बदले। बट आकाश साहब, आज आपने देखा होगा इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी मंजर आम पे आके उनको ये पैगाम, वीडियो पैगाम जो है वो जारी करना पड़ा, जिसमें वो कहती हैं कि इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर आएंगे तो वो किसी से बदला नहीं लेंगे। ये किसके लिए पैगाम था? देखें ना, उन्होंने आपसे बदला लेना ना हमारे से बदला लेना है। असल तो जिन लोगों के साथ बातचीत होनी है, जिन लोगों ने इमरान खान साहब की कुछ मुतालबात मानने हैं, इस वक्त सिस्टम में यही खौफ है कि पता नहीं इमरान खान बाहर आके क्या करेगा। तो वो जो शायर है इस शेर में, वो अपने पुराने माशूक के लिए पैगाम दे रहा है कि आप आजकल मेरे से नाराज़ हैं, बराए मेहरबानी बिल्कुल नाराज़ ना हो, मैं बाहर आके कुछ नहीं करूंगा, मैं बदल गया हूँ। बल्कि वो कह रही है, बुशरा भी कह रही है कि खान साहब बिल्कुल बदल गए। वो मैं पढ़ रहा था, मैं ज़्यादा जेल में उनका उन्होंने अल्लाह ताला से एक ताल्लुक जी वो रिफ्लेक्ट किया है अल्लाह ताला से। उन्होंने काल को जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जेल में अल्लाह से ताल्लुक बना सीखा है कि ताकत में आकर माफ़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। अब आम के सामने क्लियर कर दूं, खान कभी बदला नहीं लेगा, बदला लेना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो आपको पता है कि ये मुखातिब इसका कौन है? इनको बताया जा रहा है कि डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बाहर आके किसी को कुछ नहीं कहूंगा। आपको लगता है दूसरी एंड भी रिसेप्टिव उसी तरह से उसी हद तक रिसेप्टिव होने के लिए तैयार है? देखिए, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि वो इस तरह इसको रिसीव करे जिस तरह रिसीव करवाने की कोशिश हो रही है। और उसकी वजह यह कि ये जो मामला है ज़्यादा ज़ातियात के ऊपर है, ज़ाती गुस्सा है, जिसकी वजह से द एंगर इज सो मच कि जिसकी वजह से खान साहब के साथ बात करने को भी कोई तैयार नहीं है। हमने पिछली रजीम को देखा किस तरह साल 1.5 साल गुजरा, बातचीत हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता खोला गया बाहर जाने का, मरियम नवाज साहिबा की सियासत दोबारा शुरू हुई। वो उन्होंने कहा ठीक का, पावर टॉक्स टू पावर, मफामत होगी, मजामत होगी तो मफामत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अमूमन आप देखें माजी में इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब 1 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे फैमिली से।
2016-17 एक साल बाद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। सो एक साल 1.5 साल वो टाइम है जेल में रखने के बाद, जिसके बाद अमूमन इस्टेब्लिशमेंट बातचीत भी करती है, कोई रास्ते भी खोलने की कोशिश करती है, कहीं डेडलॉक हो भी जाए तो कम से कम बातचीत तो जरूर होती नजर आए, मीनिंगफुल डायलॉग कि हाँ हम ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। यहां पर लगता है ऐसे कि मीनिंगफुल डायलॉग नहीं है। इमरान खान साहब के बाहर निकलने का, ना वो पाकिस्तान से बाहर भी खतरनाक है इमरान खान, और जेल से बाहर पाकिस्तान में भी खतरनाक है। सब मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि ये चांस लेंगे, ये निज़ाम ये चांस लेगा इमरान खान साहब को बाहर निकालने का। राइट प्रकाश साहब, जो पीटीआई है अब लाइक आई आस्क के 24 नवंबर की फाइनल, और बुशरा बीबी भी आज अपने पैगाम में कह रही हैं कि ये कैंसिल नहीं हुई, और बार बार ये बावर कराया जा रहा है रैंक एंड फाइल को कि ये कॉल जो है अपनी जगह होगी, और सबने इस पर जो है वो वीडियो, अब तो एविडेंसेस का भी उनको टारगेट दिए गए हैं। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जितने लोगों से आपकी भी आई एम श्योर बात होती है, उनकी स्ट्रैटेजी और सिग्नल्स जिस तरह से उनके कैंप से बाहर आ रहे हैं, आपको कितने कीन नजर आ रहे हैं वो इस एहतजाज की कॉल के हवाले से? आपको लग रहा है कि अंदर खाते ये भी एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि यार जल्दी कुछ मुज़ाकरात के जरिए कुछ हल निकले, कोई टेक अवे मिले, और ये इस तरफ नौबत ना आए? देखिए, अगर आप इसको तकसीम कर लें फैमिली और पॉलिटिकल वर्कर या लीडरशिप, जो सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप है, सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप में आपको ये भी बता दूं कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो किसी ने ये भी कहा कि मैं ऐलान करने लगा हूं कि 24 तारीख को जश्न होगा। यानी वो इस हद तक एक्साइटेड हो गए थे कि शायद मसाइल मामलात हल हो जाएंगे और खान साहब बाहर निकल आएंगे। लेकिन इसलिए भी कि कोई नहीं चाहता कि स्टेट, और इतनी गुस्से में स्टेट हो और उससे लड़ाई की जाए, या मतलब जो भी केपी से निकल के इस्लामाबाद की तरफ आएगा आपको पता क्या होगा, जो पंजाब से निकलेगा आपको पता कि अच्छा खासा फेंटा लगेगा। पुलिस यहाँ तो डीपीओ के, आपने कल देखा वो पुलिस इस्लामाबाद में मार्च कर रहे हैं, जी जी, नारे लग रहे थे। मैं डीपीओ के इंटरव्यू देख रहा हूँ, डीआईजीज एंड डीपीओ। आईजी साहब को कहना पड़ रहा है कि अपने बच्चों को, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों को कहे लॉलेसिस का हिस्सा ना बने। आईजी इस्लामाबाद को कहना पड़ रहा है। हाँ जी, वो देखें, वो लाइव है ना उनके मोहसिन नकवी साहब के, सो उनकी टीम है ये, तो ज़ाहिर है उन्होंने तो कहना ही है। लेकिन ये जो आपको बुशरा बीबी ने क्यों कहा कि 24 लाजमी इमरान खान के अलावा किसी का एतबार ना करें, देखिए इस वक्त जो पैगाम रसानी हो रही है वो फैमिली के जरिए ज़्यादा इमरान खान साहब कर रहे हैं। अलीमा खान जेल से आती हैं और बाहर आकर इमरान खान का पैगाम देती हैं। अब बुशरा बीबी ने यह पैगाम दिया है। बड़ा आसान है कि सियासतदान भी ये पैगाम दे, और देते भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं देते, लेकिन वो जो ट्रस्ट का एलिमेंट है ना, वो फैमिली की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जो बाहर दूसरी लीडरशिप है उसके बारे में सब बड़े स्केप्टिकल हैं कि कोई पता नहीं कौन किस तरफ है। या आप और इसके माजी के वाक़यात सजेस्ट की ये जो खौफ है इसमें कुछ तो हकीकत है कि जिसकी वजह से ट्रस्ट नहीं किया जा रहा लीडरशिप को। दैट्स वाई दे कीप सेइंग, अलीमा खान हो या बुशरा बीबी हो, कह रहे इमरान खान आपको बताएगा क्या करना, ताकि कोई भी इसको डिसरप्ट ना कर सके आखिर में, यानी कोई फॉल्स पैगाम देकर। लेकिन आई थिंक 24 तारीख को एक आपने ये भी सवाल पूछा था कि कामयाबी, बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, नहीं निकलने देंगे किसी को, नहीं आने देंगे इस्लामाबाद। अगर केपी का काफिला इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा, लेकिन लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि 24 से 48 घंटे लग जाते हैं इस्लामाबाद पहुंचते, ना कोई यूनिफाइड पैगाम होता है, ना किसी के पास कोई प्लान होता है। यहाँ पर आते हैं, केपी हाउस चला जाता है, लोग आगे पीछे देख रहे होते हैं हमने करना क्या है। सो अगर आपने संडे को कुछ नहीं किया जो 24 है, और मंडे को केपी का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा भी, तो क्या करेगा 48 घंटे के सफर के बाद? सो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि तहरीक इंसाफ कुछ ऐसा कर सके जो कि बहुत ही पोटेंट हो, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सके निज़ाम पर, उस ताकत पर जिसने फैसले करने। इट लुक्स अनलाइकली मौजूदा हालात देखते हुए, क्योंकि वो ताकत का वो जो अंधा और नंगा इस्तेमाल है जो कि वो करने पर तैयार हैं, ये सबसे बड़ा डिटेरेंट होता है आम लोगों के लिए।